जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या, जय माँ पीताम्बरा। प्रिय भक्तजनों, मैंने माँ भगवती बगलामुखी माता ब्रह्मास्त्र महाविद्या को कैसे पाया, इसी साधना की सीरीज में आज आप सभी को मैं आगे लेकर चलता हूँ। माँ भगवती बगलामुखी माता जी की पूर्णतः कृपा पाने के लिए माँ बगला गायत्री माता, माँ बगला कामाख्या संपुटित साधना करने के लिए मैं आसाम गुवाहाटी के अम्बुवाची मेले में जा पहुंचा हूँ और वहाँ पर माँ भगवती कामाख्या देवी और माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रहा हूँ। साथ ही माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ पीताम्बरा भगवती से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवती, हे पीताम्बरा माता, हे जगत जननी परमेश्वरी, आपकी एक ऐसी बेटी मेरे जीवन में आप मुझे प्रदान करो, जो मेरे द्वारा जो धर्म कार्य किए जा रहे हैं, मेरे द्वारा सनातन का जो धर्म प्रचार का कार्य किया जा रहा है, मेरे द्वारा जो गुरुकुल का संचालन का कार्य किया जा रहा है, उसमें वो मुझे सहयोग प्रदान कर सके। माँ भगवती बगलामुखी माता जी के सांगी पीठ पर वह माता रानी की पूजा आराधना उपासना करने आने वाले भक्तों के भी जीवन में उन्हें माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो, उस कार्य में मेरी मदद कर सके। प्रिय भक्तजनों, माता बगलामुखी देवी, माँ कामाख्या देवी, जगत जननी परमेश्वरी ही ऐसी होती है जिनके सामने हम हाथ फैला सकते हैं। इस संसार में गुरु, माता पिता और अपने इष्ट के अलावा जब भी आप किसी के सामने हाथ फैलाते हो तो आपको बहुत ही बड़ी बदनामी का सामना करना पड़ता है। आप अपने आप को माप नहीं कर पाते। इसीलिए भक्तजनों, माँ भगवती काम बीज रूपनी कामाख्या माता, जिस भगवती ने हजारों माओं को जन्म दिया है, जिस भगवती ने इस पूरी प्रकृति को जन्म दिया है, उस भगवती के सम्मुख रोने का, उस भगवती के सम्मुख अपनी अर्जी लगाने का एक अलग ही आनंद है। भक्तजनों, माँ बगलामुखी देवी, माँ पीताम्बरा माता की साधना करते करते एक दिन और 2 दिन गुजरा और हमने माँ कामाख्या देवी के जो भैरव है, माँ कामाख्या देवी के जो शिव है उमानंद महादेव, भस्मांचल पहाड़ी की भी दर्शन यात्रा संपन्न की। उमानंद अर्थात भगवान शिव और माँ पार्वती, उमा को देने वाले आनंद, उमा आनंद का ही संयोग रूप है उमानंद महादेव। भस्मांचल पहाड़ी के दर्शन करके भगवान शिव और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रिय भक्तजनों, ये वही भस्मांचल पहाड़ी है जहाँ पर भगवान शिव कठोर साधना कर रहे थे, कठोर तप कर रहे थे और उनके तप को खंडित करने के लिए कामदेव द्वारा प्रयास किया गया। वही पर्वत है, ये वही स्थान है जहाँ पर माता पार्वती जी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। इसलिए भगवान शिव के ब्रह्मचर्य को खंडित करने के लिए काम देवता से देवताओं ने मदद मांगी और काम देवता ने भगवान शिव के तप को खंडित करने का प्रयास किया। जब भगवान शिव क्रोधित हुए तो उन्होंने अपने दिव्य नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन कहते भक्तजनों, माँ बगलामुखी माता जी के दिव्य स्वरूप माँ कामाख्या देवी की कृपा से पुनः कामदेव को रूप प्राप्त हुआ। इसीलिए इस प्रदेश का नाम, इस देश का नाम काम रूप पड़ा। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय, काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी, तुम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। तो जगत जननी परमेश्वरी रूप प्रदान करती है, यश प्रदान करती है, कीर्ति प्रदान करती है। इसीलिए हम सभी को माँ भगवती कामाख्या माता जी की उपासना करना चाहिए, वंदना करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, 3 दिवसीय अम्बुवाची मेला माँ भगवती की साधना करते हुए धीरे धीरे गुजर गया और चौथे दिन माता बगलामुखी देवी, माता कामाख्या देवी के गर्भगृह की साफ सफाई संपन्न हुई। माँ कामाख्या देवी मंदिर के पट खुले और भक्त लोगों ने एक लंबी कतार लगा ली। उस लंबी कतार में भक्तजनों, रात्रि के 3 से 4 बजे के करीब में मैं भी लग गया। माँ कामाख्या देवी दर्शन की प्रथम आस में मैं भी उस लाइन में सारी रात लगा रहा। अगले दिन 4 से 5 हमें बज चुके थे, लेकिन हमारा नंबर नहीं आया था।
लेकिन अचानक से माँ कामाख्या दरबार के सेवकों ने यह घोषणा कर दी कि अब दर्शन जो होंगे माँ कामाख्या देवी की वे कल होंगे, इसलिए आप सभी भक्त श्रद्धालु घर चले जाइए, अपने रूम चले जाइए और फिर कल जल्दी से लग जाना। लेकिन भक्तजनों मन नहीं मान रहा था। माँ कामाख्या दरबार के सेवकों द्वारा ऐसा कहने से वहाँ बैठी पब्लिक क्रोधित हो गई, भड़क उठी और वहाँ पर विवाद होने लगा। मैंने भगवती माँ बगलामुखी माता जी, माँ पीताम्बरा देवी का ध्यान किया कि हे भगवती, हे बगलामुखी माता, लगभग 12 से 13 घंटे हो चुके हैं और हम माँ भगवती आपके दर्शन के लिए इतने भयंकर भीड़ में लगे हुए थे, हमें सांस लेने के लिए भी हवा नहीं मिल रही थी। ऐसे भयंकर यात्रा को पार करते हुए माँ भगवती हम आपके दर्शन के लिए पहुँचे, हम पर कृपा करो, दया करो। ऐसे ही माता के दर्शन के लिए हमें लगभग 12 से 13 घंटे संघर्ष करना पड़ा भक्तजनों। बहुत तकलीफ हुई और अचानक से माँ के दर्शन होने वाले थे तो सेवादारों ने कहा कि अब दर्शन कल होगी। मैंने माँ बगलामुखी देवी सेवादारों के ऐसा कहते ही मेरी आंखों में भी आंसू आ गया था कि हे माँ भगवती, मुझे निराश न करो। माँ भगवती मुझे यहाँ से तारापीठ भी जाना है। हे पीताम्बरा देवी, हे बगलामुखी माता, मुझ पर कृपा करो। प्रिय भक्तजनों, मैं अपना सच्चा अनुभव कहूँगा। मैंने वही एक स्थान पर खड़े होकर माँ बगलामुखी माँ का ध्यान किया, ठीक इसी प्रकार से ध्यान किया। ओम मध्ये सुधाब्दी मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो वृकताम पर पीतवर्णाम पीताम्बरावरणमाल्य विभूषितांगी देवी भजामि धृतमुग्धर वैरिजिव्याम जिव्याग्रमादाय कर्णदेवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दिवजां नमामि। ओम श्री बगलामुखी मंत्रस्य नारद ऋषि त्रिष्टुप्छंद बगलामुखी देवता ह्रीम बीजम स्वाहा शक्ति ममाभीष्ट सिद्धरते जपे विनियोग। और फिर उसके बाद ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखम पदम स्तंभे जिव्याम किले बुद्धिम विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। तो इस प्रकार से माँ बगलामुखी माँ का ध्यान किया, पीताम्बरा देवी का चिंतन किया और माँ की कृपा से अद्भुत चमत्कार हुआ। भक्तजनों, माँ बगलामुखी देवी ने ऐसा जादू दिखाया कि उन सेवादारों ने फिर रास्ता खोल दिया और लगभग 100 के करीब भक्तों को पुनः दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन 100 भक्तों में माँ बगलामुखी माँ का ये पुत्र भी था। माँ बगलामुखी माँ के इस चमत्कार को देख के मन आनंद विभोर हो गया। मेरे पास वो वीडियो भी है भक्तजनों। वीडियो में आप सभी को लोग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जो निरंतर माँ बगलामुखी माँ की साधना करते रहते, माँ पीताम्बरा देवी की उपासना करते रहते, माँ कामाख्या देवी की भक्ति करते रहते हैं, जब वो किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, जब उनके जीवन में कोई संकट उत्पन्न हो जाता है और वे सच्चे हृदय से माँ भगवती की प्रार्थना करते हैं, तो माँ भगवती पीताम्बरा देवी, माँ बगलामुखी माता जी पुकार अवश्य ही सुनती है। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को एक बात अवश्य बताना चाहूँगा। माँ कामाख्या देवी दर्शन के लिए जाने वाला हर एक भक्त एक चीज माँ कामाख्या देवी के दरबार से अवश्य ही प्राप्त करना चाहता है। पहली सामग्री तो वह माँ भगवती कामाख्या देवी के योनिकूट से जल के रूप में प्राप्त करना चाहता है। लेकिन दूसरी सामग्री, माँ भगवती जब 3 दिवसीय मासिक धर्म में होती हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि एक सफ़ेद कपड़ा रख दिया जाता है। जो सफ़ेद कपड़ा माँ भगवती के मासिक धर्म के कारण रेड कलर का हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है। भक्त श्रद्धालु उस कपड़े को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में अपने घर पर रखते हैं, पूजा के स्थान पे रखते हैं और माँ भगवती से प्रार्थना करते रहते हैं। तो माँ भगवती कामाख्या देवी का प्रसाद मुझे भी प्राप्त हुआ और आप सभी को अगले वीडियो में मैं माँ कामाख्या देवी के दरबार मिलने वाला वह प्रसाद वस्त्र भी दिखाऊंगा और आप सभी को ये भी बताऊंगा कि माँ भगवती कामाख्या देवी कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है। माँ भगवती को जब जब भी उनका एक पुत्र पुकारता है तो माँ भगवती चमत्कार करती है और अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण कर देती है। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी देवी, पीताम्बरा माता, माँ कामाख्या देवी का अपार आशीर्वाद मेरे जीवन में बना हुआ है। इस संसार का ऐसा कोई शत्रु नहीं जिसे मैं परास्त नहीं कर सकता। लेकिन माँ भगवती कामाख्या देवी, माँ भगवती बगलामुखी माता जी की साधना की विधि, साधना की पद्धति तो मात्र 5 मिनट में बताई जा सकती है, लेकिन माँ की साधना करते हुए होने वाली उन अनुभूतियों को बताकर
उन अनुभूतियों के समय किए गए समाधान को बताकर ही हम सतमार्ग की ओर जा सकते हैं, भगवती को प्राप्त कर सकते हैं, भगवती की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी भक्तजनों को अगले वीडियो में मैं माँ कामाख्या देवी के दरबार में मिलने वाले उस वस्त्र के बारे में बताऊंगा, उस प्रसादी के बारे में बताऊंगा, साथ ही अम्बुबाची मेले की दिव्य अनुभूति बताऊंगा। आप सभी जुड़े रहिए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या, जय माँ पीताम्बरा। हम लोग रात से भूखे हैं, आप लोग खा लिए हैं। मंदिर बुलवाइए, आप लोग मंदिर बुलवाइए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। किसी को पकड़ने वाला हो ना, वो बहुत बड़ा उनको पकड़ो। किसी को खींच लो गाय को, किसी को खींच के ना पाओ। 5 मिनट पहले झूठ बोलने आते हैं। सकल से जोधू निकला हम लोग को। आप लोग जोधू हो सकते हैं। भीख चाहिए तो भीख बोला दे देंगे। पैसा चाहिए बताओ, देते हैं पैसा। मंदिर बोलो कितना पैसा चाहिए बताओ, हम लोग पैसा चाहिए। पब्लिक का माइंड पता चलना चाहिए सबको। पब्लिक का माइंड कहते पता चलना चाहिए सबको। भूखे प्यासे वही तो बिजनेस बना दिया है ना। सब मोबाइल से छोड़ देना चाहिए सोशल मीडिया में। जितना है सब सोशल मीडिया में छोड़िए। इतना खर्च करने का गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो। मारो, बात मत करो। ये तो यहाँ से निकाल रहा है, ये तो गेट है। हर हर महादेव। नहीं होगा, सौर रहेगा, खोलेगा जो कैसे बंद कर देगा। जाग महिमा मई माता
मूलाधार निवासिनी जाग जाग महिमा मई माता मूलाधार निवासिनी जाग जाग उठ महाशक्ति अन घे पर पुरुष विलासिनी ओम क्लीं श्रीं क्लीं परमेश्वरी स्वाहा ओम ओम क्लीं श्रीं क्लीं परमेश्वरी स्वाहा 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 ओम